Good morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you, and today we will discuss about data handling and introduction of data handling as well. So here we will start from data handling. So what do you mean by data handling? What is mean by data? Data means such a information. Data means a information. Okay. So here data means information or handling managing. Okay, so managing the information is said to be data handling. So here जैसे कि हमें मान लिया कोई एक डेटा दिया गया है या फिर डेटा को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कोई या फिर ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं. तो वो मान लिया हमने कि एक क्लास के 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों का एक मैथ्स का टेस्ट लिया गया. तो उसमें उनके कुछ नंबर इस तरीके से 3, 7, 5, 4, 2, 1, 9, 8. तो काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसका 6 और ये हो गया 7. ओके, तो ये 10 बच्चों की मार्किंग है एक क्लास में. ओके, तो ऐसे ही हम क्या कह देते हैं बेटा, डेटा. क्या कह देते हैं, डेटा. ओके, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहली जो बात होगी हमारी, ये सिंपल था कि डाटा क्या होता है. तो ये एक आपको डेटा गिवन है, वो हमें पता चल गया कि डेटा कैसे दिए जाते हैं और डेटा क्या होता है. तो ये हमें सिंपल वे में पता चल गया. अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब इसमें हमें कुछ चीजें पढ़नी है जैसे कि टैली मार्क्स. क्या पढ़ना है, टैली मार्क्स. उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे रेंज, मीन, मीडियन और एट लास्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट मोड. ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. और डाटा हमें ये दिया गया है, मान लेते हैं इसी डाटा को मैं यहाँ ऊपर प्लेस कर लूँ तो 3, 7, 5, 4, 1 और ये 9, 8, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एक ये मान लिया 2. ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ेंगे और ये हमें डाटा गिवन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. बस कुछ नहीं है, अगर आपने इंट्रोडक्शन की क्लास अच्छे से पढ़ ली तो ये आपसे सारी एक्सरसाइज बनने लगेगी. तो पहली जो बात हम स्टार्ट करते हैं, टैली मार्क्स क्या होता है. ये टैली मार्क्स क्या होता है, इसे देखिए. ये कुछ नहीं है, ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है. क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स. तो जैसे ये दिया गया है आपको, ये मार्क्स दिए गए हैं, तो यहाँ हम लिख लें marks obtained in maths. ओके, एक कॉलम ये हो गया और इधर हम क्या बनाएंगे, टैली मार्क्स. क्या बनाएंगे, टैली मार्क्स इसे हम कहते हैं. तो ये जो मार्क ऑब्टेन्ड पहले वाले स्टूडेंट के कितने हुए, 2. कितने हुए, 2. तो 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्टिकल लाइंस. तो ये क्या हो गई, 2 वर्टिकल लाइंस, व्हिच मींस टैली मार्क्स में कितना हो गया, 2. अब इसके बाद ये 3 लिया तो 3 वर्टिकल लाइन ले ली तो 3 रिप्रेजेंट कर दिया. अब 7 लिया तो ये 1, 2, 3, 4. जो 5 वाली लाइन होती है उसे हम वर्टिकल ना लेकर ये स्लाइटली हॉरिजॉन्टल कट कर देते. तो ये क्या हो गया, 5, 6 और 7. वापस से 6 और 7 को वैसा ही कर देंगे. अगर 10 होता मान लेते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 कट कर दिया, 6, 7, 8, 9 और 10 वाली को वापस से फिर से कट कर देंगे. तो हम
10 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली 15 को भी कर सकते हैं, 20 को भी कर सकते हैं। तो 10 मार्क्स में हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, काफी सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि रेंज क्या होता है। ये 10 मार्क्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रेंज क्या होता है। रेंज, रेंज का एक फॉर्मूला है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये जो नंबर हमने ऑब्जर्व किए हैं सारे नंबर्स, तो इनमें से जो हाईएस्ट नंबर है वो कौन सा है, 9, और लोवेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 1। ओके, सो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर 9, लोवेस्ट नंबर 1, इनका माइनस कराएंगे तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो ये जो 8 आया है हमारा, ये हमारा क्या आया है, रेंज ऑफ द डाटा, रेंज ऑफ द एबव डाटा। ओके, तो रेंज भी आपको समझ में आ गया क्या होता है रेंज, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन निकालेंगे या फिर हाईएस्ट नंबर फ्रॉम द डाटा और लोवेस्ट नंबर फ्रॉम द डाटा हम फाइंड करके उन्हें माइनस कराएंगे। तो जो माइनस कराने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा रेंज। अब रेंज के बाद हम बात करते हैं बेटा मीन का। किसका बात करेंगे, मीन का। तो जो मीन होता है इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन दी गई है इनको ऐड कर देना है। इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 + 3 + 7 + 5 + 4 + 1 + 9 + 8 + 6 + 7 अपॉन, अब ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है टोटल 10। तो यहाँ हमने 10 प्लेस कर, तो इन सब का जो सम आएगा उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, मीन। और मीन इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर आपको कहीं ये अरिथमेटिक मीन लिखा दिखे तो इसका भी मतलब सेम मीन से ही है, हमसे मीन ही पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम बात करेंगे कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, इसमें काफी टाइम लग सकता है। ओके, तो ये डाटा हमने ले लिया यहाँ पर, चलिए ऐसे मान लेते हैं 10 30, ये हो गया 70 और ये 40 और ये हो गया 60। ये डेटा गिवन है आपको। इस डेटा का हमें क्या बताना है, मीडियन बताना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियन की बात कर रहे हैं। तो मीडियन में हम क्या करते हैं बेटा, मीडियन का मतलब यहां देखिए, मीडियन से ही समझ में आ रहा है मिड। ये क्या हो गया, मिड। क्या हो गया, मिड वैल्यू। मतलब मिड वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि इनकी मिड वैल्यू क्या होगी। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम जब मीडियन करते हैं तो मीडियन को करने का फॉर्मूला होता है, या तो जो डेटा हमें दिया गया है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और अगर असेंडिंग में नहीं करना चाहते तो फिर हम उसे डिसेंडिंग में अरेंज करें। तो यहाँ से मैं इसे असेंडिंग में अरेंज कर रहा हूँ, आप डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तब भी आपको क्लियर वे में आंसर दोनों सेम ही मिलेंगे। तो ये यहां लिख लेते हैं, नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग में 10 आ गया, आफ्टर दैट 30, देन 40, 60,
एट लास्ट 80। ओके, तो इन्हें हमने अरेंज कर लिया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बीच में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, तो हम जाते हैं n पर, वेयर n इज इक्वल्स टू क्या देखेंगे हम, n देखेंगे। क्या देखेंगे, n देखेंगे। अगर इवन नंबर है, बेटा बहुत ध्यान से सुनना है, अगर इवन नंबर है 1 2 3 4 5, ये कैसा नंबर हो गया, ऑड। अगर n की वैल्यू ऑड है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीडियन निकालने का, इफ ऑड, देन मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n अपॉन 2। n अपॉन 2 क्या हो जाएगा, n अपॉन 2। ये किसके लिए हो गया, ऑड के लिए। तो यहां से अगर मैं मान लू 1 2 3 n प्लस 1 अपॉन 2, क्या लिखेंगे इसे, n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाता है 1 2 3 4 5, और n प्लस 1 करेंगे तो 6 अपॉन 3, क्या हो जाएगा यहाँ, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस 1 तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3। 3 मतलब यहाँ क्या आया, ये थर्ड टर्म है। क्या है ये, थर्ड टर्म। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये कौन सा हो गया, थर्ड टर्म। तो इसका मतलब इस जो डाटा का जो मीडियन निकल के आया है वो क्या है, 40। क्या है, 4040। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक नंबर और हो जिसे हम 100 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं। अब हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हो गए, 6। तो जब हमारा, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा मीडियन निकलता है, ऐसी कंडीशन में जो हमारा मीडियन निकलता है वो क्या निकलता है, n अपॉन 2 और n अपॉन 2 प्लस 1, n अपॉन 2 और n अपॉन 2 प्लस 1। n अपॉन 2 निकालेंगे आप तो 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 विच मीन्स 40, मतलब थर्ड टर्म निकल रहा है। इधर हमने देखा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। 6 n की वैल्यू 6 अपॉन 2 तो कितना हो गया, 3 प्लस 1 तो 4 टर्म। कैसा टर्म हो गया, 4। तो 3 और 4 दोनों ही कैसे डिसाइड किए जाएंगे, एज अ मिड वैल्यू विच मीन्स मीडियन। तो जब कोई नंबर इवन नंबर्स होंगे, आपकी n की जो वैल्यू है वो इवन होगी, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपकी इवन होंगी, तो ऐसे में हमें 2 मीडियन मिलते हैं, और जब ऑड होता है तो ऐसे में हमें सिर्फ 1 मीडियन मिलता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे मोड। मोड देख लें। मोड देखने से पहले यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें हमें क्या देखना है, मोड। सबसे पहली बात तो ये मोड होता क्या है, मोड होता क्या है। मोड का मतलब है रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं आप इसे, मतलब जो नंबर्स यहाँ बार बार आ रहा है, जो नंबर्स यहाँ बार बार आ रहा है, या फिर आप सिंपल वे में कह सकते हैं रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। ओके, सो रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। तो जो नंबर यहाँ सबसे बार आया है, इस ऑब्जर्वेशन में सबसे बार आया है, वो क्या होगा बेटा, मोड। तो यहां से जब हम बात करते हैं तो हम चेक कर लें कि जो हमारा 10 है वो कितने टाइम्स आया है। तो 1 2 3 और 10 है, नहीं है, तो 3 टाइम्स 10 है। ओके, और कोई रिपीट हो रहा है, 70 रिपीट हो रहा है। 70 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3, कितने टाइम्स हुआ है बेटा, 3 टाइम्स 70 हुआ है। और एक नंबर 60 रिपीट हो रहा है, 60 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स।
तो यहाँ पर जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 60। मोड क्या होगा 60 इज द मोड। तो सबसे ज्यादा टाइम बाद रिपीट हो वो मोड है। और ऐसा नहीं है कि मोड की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है। अगर यहाँ मान लिया हमने कि डेटा में ये 70 नहीं है, एक और 10 है, तो 10 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप मोड के दो आंसर भी लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे 60 एंड 10 बोथ आर मोड। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ तो बार ग्राफ होता क्या है बेटा, आपको इसमें एक ऑब्जर्वेशन दी जाएगी, जैसे कि मार्क्स दिए जाएंगे। ये मान लिए सब्जेक्ट दिया गया है, क्या दिया गया है सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल। ये मैंने आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए हैं और इनमें आपके मान लेते हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स आए। इंग्लिश में आपके 7 आए हैं, 07। हिंदी में आपके 9 आए हैं, मैथ्स में आपके 9 आए हैं, साइंस में आपके 8 आए हैं, सोशल में भी आपके 8 आए हैं। ओके, तो ये हो गया 7, 9, 9, 8, 8। ये मार्क्स हैं जो आपके इन सब्जेक्ट्स में मिले हैं ड्यूरिंग एफएस टेस्ट में, मान लेते हैं फॉर्मेटिव असाइनमेंट टेस्ट में। अब इसके बाद हमने देखा सभी को पता है ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं बाई एक्सिस। क्या होती है ये बाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, किसको सब्जेक्ट्स को। ओके, और यहां पर हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स वाई एक्सिस पर। ये जो पॉइंट है ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0। तो ये नंबर हो गया, मान लेते हैं 9 नंबर्स तक लेके चलना है, तो हम यहाँ 2 2 का डिफरेंस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे ये हमने देखा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, और ये हो गया सोशल। अब ये जो बार ग्राफ, क्या कहते हैं इसे हम बार ग्राफ। तो यहां हमने देखा इंग्लिश की जो वैल्यू है वो कहां तक गई है 7 तक, कहां तक गई है 7 तक। तो ये इंग्लिश जो है वो कहां तक गया है 7 तक। ये हो गया 6 और ये 6 के बाद 7। 6 यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या होगा बेटा 7 होगा। ये जो नंबर होगा 4 और 6 में वो 5 होगा, ये 2 और 4 के बीच में 3 होगा, 8 और 10 के बीच में 9 होगा। तो इसे हम कहते हैं बार। क्या कहते हैं, यही है बार। तो ये जो आपने बनाया है आपको ये इजीली मिल जाएगा, अगर आप वहां बनाएंगे ग्राफ पेपर पर ऐसे बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। तो इंग्लिश में उसके कितने नंबर हो गए, यहाँ से हमें ग्राफ देखकर ही पता चल रहा है, ग्राफ देखकर ही पता चल रहा है इंग्लिश में कितने नंबर है 7। ये किसी एक बच्चे का रिजल्ट बनाया है हमने। अब देखते हैं हिंदी में उसको कितने मार्क्स मिले हैं 9 ही रहा। तो हिंदी को हम कहां तक लेके जाएंगे, ये हो गया 9। ठीक है, मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं, मैथ्स में भी 9 मार्क्स मिले हैं। तो ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग सेम है। ओके, साइंस में देखा, साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं 8 मार्क्स मिले हैं, विच मींस ये यहाँ 8 के सामने आ गए। और सोशल में भी कितने मार्क्स मिले हैं 8 मार्क्स। तो इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। इसे हम क्या कहते हैं पूरे को, बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन।
बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ओके बेटा, तो बार ग्राफ आपने क्या क्या समझ लिया अभी तक? टैली मार्क, उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट मीन, फिर हमने उसके बाद देखा रेंज भी देखा था, मोड देखा, मीडियन देखा और ये बार ग्राफ देखा। अब इस जो चैप्टर में लास्ट टॉपिक आपका यूज होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की कि प्रोबेबिलिटी ये होता क्या है। प्रोबेबिलिटी आपके लिए न्यू है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो हमें नहीं पता ना बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन कई लोग चाहते होंगे बारिश हो, कई लोग चाहते हैं बारिश नहीं हो। जैसे कि मेरे पास एक कॉइन है, तो उस कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आना है और या फिर टेल आना है। तो ये होगा या नहीं होगा, ऐसी जो पॉसिबिलिटीज आती है हमारे सामने, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आपके पास एक डाइस है, डाइस सभी जानते हैं, वो लूडो वाला डाइस। आपने वो लूडो वाला डाइस को थ्रो किया, तो जब आप वो डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, आपको नहीं पता, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि 1 है या 2 आए। तो ये होते हैं फेवरेबल आउटकम्स, जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स। और जो टोटल आउटकम्स है कितने आ सकते हैं? टोटल 6 तक आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और आपने क्या चाहा? 1। तो 1/6, 1/6 आपकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डाइस विद फेवरेबल आउटकम्स 1। तो यहां हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मान ले ये एक कॉइन है, कॉइन है। अगर आप इसे टॉस करते हैं, क्या करते हैं? टॉस करते हैं, तो या फिर तो ये हेड आएगा और या फिर क्या आएगा? टेल्स। या हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल्स। तो हेड और टेल आने के लिए देखिए बेटा, आप क्या चाहते हैं कि ये क्या है? हेड। लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां से कितने हो गए? 2। लेकिन आप क्या चाहते हैं? हेड आना चाहिए। हेड तो एक ही है ना, तो आपने क्या माना? 1। तो ये 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही डाइस लिया हमने, ये एक डाइस है हमारे पास, इसे थ्रू किया तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपने क्या माना? आपने माना कि हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। चलिए, तो आपने माना 2, तो अब फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। लेकिन वो आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए आपके? 1 ही तो हुआ। आप चाहते हैं 2 आए, लेकिन नंबर आपने कितने चुने हैं? सिर्फ 1। ओके, तो 1/6। अब सिर्फ यही हो सकता है, या तो 2 आए और या फिर उन 6 में से कोई एक आए। लेकिन आपकी जो प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? 1/6। मान लिया आप चाहते हैं 1 और 2 में से कोई आए, तो अब आपने कितने फेवरेबल आउटकम्स चुने हैं? 2। अब लिखेंगे हम 2/6। तो 6 में से ये 2 आने चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। यहां पर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा है जिन बच्चों को ये इजीली समझ में आ गया, जिनको नहीं आया है उनको क्वेश्चन के साथ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल R Square Maths Mania। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।